वक्त की रफ्तार। मैं तुम्हें कुछ ऐसे नुस्खे दूंगी जो कि प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन तेजी से बढ़ाने में मदद करेंगे। क्या है वो नुस्खे? विलास, मैंने तुम्हें हर बात सही वक्त पे बताई है। सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। भाई मधुकर, हम देख रहे हैं कि तुम बिल्ली की तरह यहां से वहां हो रहे हो, क्या बात है? हुजूर, ये मैं ऐसे ही चक्कर नहीं लगा रहा। दरअसल मैं सोच रहा हूं हुजूर कि ये विलास राज हमें हाथों हाथ धोखा कैसे दे गया सर। सर, इतने महीनों से हमारी आंखों में वो धूल झोंकता रहा। इधर इधर मेरे सामने बैठकर उसने हमारे साथ चाय पी हुजूर। हमें अपने घर बुलाया, हम इकट्ठे पार्टियों में गए, हम वहां गए, वो यहां आया, और फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाए सर। हम नहीं, तुम। जब वो पहली बार अवतार सिंह बनकर यहां आया तो उसके मुंह से निकली पहली आवाज ने हमें शक में डाल दिया, और धीरे धीरे हमारा वो शक यकीन में बदल गया। हुजूर, मैं आपका राइट हैंड, इतने सालों से आपके साथ रहकर राजनीति का पाठ पढ़ रहा हूं, और मैं धोखा खा गया सर। मधुकर, तुमने राजनीति का पाठ पढ़ा तो जरूर है, लेकिन अभी भी तुम बहुत बहुत कच्चे हो। कुछ भी कह लीजिए सर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि मैं मधुकर धोखा खा गया सर। मधुकर, जो हो गया उस पर कब तक ढोल पीटते रहोगे भाई? भूल जाओ, भूल जाओ। एक बात बताइए हुजूर, अब आपको पता लगा है कि अवतार सिंह ही विलास राज है, तो क्या आप इस बात को भूल सकते हैं सर? मधुकर, राजनीति में भूलने का मतलब यह होता है कि उन बातों को अपने दिल की अलमारी में बंद कर लो और सही वक्त आने पर उन्हीं बातों को हथियार बनाकर अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करो। वाह हुजूर, वाह, क्या बात बताई है, क्या पते की बात बताई है हुजूर। लेकिन सर, एक बात है कि मानना पड़ेगा विलास को कि बहुत ही चालाक शख्स निकला हुजूर। सितारा देवी, रजनी, यहां तक के रहेजा को भी धोखा दे गया सर। अजय साहब, बहुत अच्छा हुआ मैंने उससे अपने समाचार का सौदा नहीं किया, नहीं तो वो मेरे समाचार को बर्बाद कर देता। शुक्र है मैं बेवकूफ नहीं बना। विलास ने बेवकूफ बनाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने करोड़ों रुपयों के सौदे किए, अवतार सिंह बनकर कागजात पर दस्तखत किए। अब उस पर तो फोर्जरी और चीटिंग का मुकदमा चलाया जा सकता है। चलाया क्या जा सकता है हुजूर? चला देते हैं हुजूर। मैं ऐसा करता हूं कि सितारा देवी जी को बताता हूं मैं कि विलास ने अवतार बनकर उनके साथ फिल्म के झूठे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। अपने आप फंस जाएगा। हुजूर, फोन लगाता हूं। भाई मधुकर, रहने दो, रहने दो। तुम्हें हर बात की बहुत जल्दी होती है। सुनो, विलासराज ही अवतार सिंह है, ये तो हमारी खोज है ना, फिर हम इसका फायदा किसी और को क्यों उठाने दें? देखो, कभी कभी राजनीति में ऐसा भी होता है कि सिर्फ बातें सुनी जाती हैं, बोली नहीं जाती। हमारी ये बंद मुट्ठी है ना, ये 1.25 लाख की है, इसे बंद ही रहने दो। सितारा और विलासराज में बातें हो रही हैं तो होने दो, और बातें होने दो। वक्त आने पर हम हमारा ये राज इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल विलास को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका ये राज जान गए। वाह हुजूर, वाह, मैं तो कायल हो गया आपकी दूरंदेशी का हुजूर। कितनी ऊंची और कितनी दूर की बात कही है सर आपने। डीएम साहब,
भाई कुछ मेरे लिए भी तो सोचिए। प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन अब फिर 2 लाख हो गया है। अगर प्रजासत्ताक इस तरह तरक्की करता रहा तो मेरे समाचार का क्या होगा? भाई दिवाकर, जब दिव्य मोहन तुम्हारे साथ है तो तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? निश्चिंत रहो, प्रजासत्ताक को उड़ने दो और ऊंचा उड़ने दो। मगर एक बात याद रखो, उस ऊंची उड़ने वाली पतंग की डोर डीएम के हाथ में है, वो कभी भी खींच लेगा। हुजूर देखा, अरे डीएम साहब के होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये वक्त जो है वो प्रजासत्ताक या विलास के बारे में बात करने का नहीं है, ये इलेक्शन का वक्त है। इस वक्त हमें विलास के बारे में नहीं, भारद्वाज के बारे में सोचना है, भारद्वाज के बारे में। भाई मधुकर, आज पहली बार तुमने कोई अक्लमंदी की बात की है। हमें सिर्फ भारद्वाज के बारे में सोचना है। वो कहां जाता है, कहां से आता है, किन किन लोगों से मिलता है, और उसके आसपास इस वक्त कौन सी खिचड़ी पक रही है। दिशा बेटी, यह है हमारा नया घर। बाबूजी, ये तो बहुत छोटा है। घर घर होता है बेटी, छोटा बड़ा क्या। और अब मुझे अकेले को कितनी जगह चाहिए? मुझे तो बड़ा सादा जीवन बिताना है। सर, नया घर मुबारक हो। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सर, आप लोग यहाँ शिफ्ट कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं मतलब? हम तो शिफ्ट कर चुके हैं। कर चुके हैं मतलब सर, आपका कोई सामान नजर नहीं आ रहा। मंथन बेटे, ये बताओ कि एक वानप्रस्थी के लिए कितना सामान चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, घर मेरे पास है ही, लेटने के लिए चटाई, दैट्स ऑल। बाबूजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसे समझाओ, तुम ही समझा सकते हो इसे। अरे बेटा, अब मैं जीवन से निवृत्त हो रहा हूं, माया मोह छोड़ रहा हूं, और मैंने एक बात अच्छी तरह से जान ली है कि जरूरतें आदमी को गुलाम बना देती हैं। इसलिए मैं अपनी जरूरतों को कम करना चाहता हूं। पर बाबूजी, आप अच्छी तरह से जीवन बिता सकें, इतनी आमदनी तो है आपकी, और फिर अच्छी खासी पेंशन भी मिलती है आपको। ना अच्छा लगेगा। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है बेटे,
बात है जनता में अपनी छवि साफ रखने की। मैं राजनीति में प्रकाश के पीछे भागने वाला कीड़ा नहीं बनना चाहता, बल्कि स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाने वाला दिया बनना चाहता हूं। That reminds me of one thing. मंथन, हमें अपना चुनाव चिन्ह मिल गया है। अच्छा, क्या है हमारा चुनाव चिन्ह? हमारा चुनाव चिन्ह है भ्रष्टाचार के अंधकार को दूर करने वाला दिया। देख लीजिए हुजूर, आखिर भारद्वाज ने हमारे चुनाव क्षेत्र से फॉर्म भर ही दिया। भरने दो, ये प्रजातंत्र है, यहां कोई भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने से क्या होता है भाई? हुजूर, उसके फॉर्म भरने से एक बात साफ हो गई कि वो ये चुनाव एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा है, क्योंकि उसने किसी पार्टी की तरफ से फॉर्म नहीं भरा है सर। मगर सत्यनारायण का हाथ तो उसकी पीठ पर है। जी हुजूर, इस वक्त तक तो है, आगे की भगवान जाने। देखो मधुकर, ये सत्यनारायण जो है ना, ये राजनीति में होने के बावजूद जबान का बहुत पक्का है। इसने भारद्वाज से ये वादा किया था कि चुनाव में वो उसका समर्थन करेगा, और वो कर रहा है। लेकिन यही बात भारद्वाज के बिल्कुल खिलाफ जाएगी। डीएम साहब, मैं ये नहीं समझ पाया। देखो दिवाकर, ये बात तुम्हें मैं समझाता हूं। वो क्या है दिवाकर के भारद्वाज के पास इस वक्त ना तो पैसा है और ना ही कार्यकर्ताओं की फौज। कार्यकर्ताओं की फौज के लिए उसे सत्यनारायण पर निर्भर करना पड़ेगा, यानी कि सत्यनारायण अपने कार्यकर्ताओं को हुक्म देगा कि भारद्वाज की मदद करो। अब सत्यनारायण जी के कार्यकर्ता ऊपर से तो चाहे भारद्वाज की मदद करें, लेकिन अंदर से नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब लोग इतने सालों से कुर्सी की ताक पर बैठे हैं, वो भारद्वाज की मदद क्यों करेंगे? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हुजूर, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है सर। हुजूर, क्यों ना हम संपत राव पाटिल को बगावत के लिए उकसाएं हुजूर। अगर हम पाटिल को सत्यनारायण जी के खिलाफ बगावत करने के लिए मजबूर करें तो इस इलेक्शन में सत्यनारायण जी के साथ साथ भारद्वाज का पत्ता भी राजनीति से कट जाएगा। भाई मधुकर, अपनी जबान और दिमाग पर काबू रखो। ये जो पाटिल है ना, ये इतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसने राजनीति में अपने बाल सफेद किए हैं, और वो सत्यनारायण का पुराना वफादार है, तो वो हमारा साथ क्यों देगा? और वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने सत्यनारायण से बगावत की तो इस बुढ़ापे में वो राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। हाँ हुजूर, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मधुकर जी हुजूर। एक बात का होना बहुत जरूरी है। इस चुनाव में भारद्वाज के खिलाफ हमें एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना है जिससे वोट बटे और उस बंटवारे का फायदा हमें हो। एक ऐसा उम्मीदवार जो इस चुनाव का नक्शा ही बदल दे। हुजूर, मैं खड़ा हो जाता हूं हुजूर, मैं चुनाव लड़ लेता हूं, मुझे तो वोट भी पड़ेंगे हुजूर। मधुकर, तुम मूर्ख हो, मूर्ख। अगर तुम चुनाव में खड़े होगे तो उसका फायदा भारद्वाज को होगा, हमें नहीं। तो हुजूर, फिर मैं खड़ा हो जाता हूं। आप खड़े होंगे, जरूर खड़े होइए, लेकिन चुनाव के बाद आप लेट जाएंगे। हमें कोई ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो भारद्वाज के वोट अपनी तरफ खींच सके, और वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार है। वो कौन हुजूर? अल्ताफ हुसैन खान। अच्छा अच्छा, वो सोशल वर्कर। खान साहब से कहिए कि डीएम साहब ने उन्हें याद फरमाया है।
बिल्कुल सही बात है हुजूर। खान साहब बहुत अच्छी चॉइस है। खान साहब हमारे भारद्वाज साहब के खिलाफ छुपे हुए कैंडिडेट होंगे। क्या बात है हुजूर। अब देखेंगे हुजूर के भारद्वाज कैसे इलेक्शन जीतता है। हुजूर उसकी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। डीएम अब बहुत जल्द एक नई पार्टी अनाउंस करेगा। मैं जानता हूं, और नई पार्टी के ऐलान किए बिना उसका वजूद ही मिट जाएगा। सत्यनारायण जी ने भारद्वाज को सपोर्ट करके अपने वफादारों का दिल दुखाया है और इसका फायदा डीएम को होगा। लोग सत्यनारायण जी के साथ रहकर छुपकर डीएम की मदद करेंगे और डीएम के लिए यह चुनाव आसान हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। डीएम के लिए ये चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब उसे अच्छी तरह से जान गए हैं और भारद्वाज जी से लोग प्यार करते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि डीएम को हराने के लिए भारद्वाज को मदद करने में हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास प्रजासत्ताक जैसा शस्त्र है। अब हम इस प्रजासत्ताक के जरिए भारद्वाज की पूरी मदद करेंगे। मगर इससे हमें क्या फायदा होगा? सिद्धि, लगता है अब हमारा मकसद मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। अगर भारद्वाज की वजह से डीएम हार जाता है तो इससे बड़ा हमारा क्या फायदा हो सकता है? शायद तुम ठीक कह रहे हो विलास, लेकिन फिर से एक बार सोच लो। भारद्वाज जैसे आदर्शवादी लोग बहुत खतरनाक होते हैं और वो हमारे काम कभी नहीं आ सकते। डीएम जैसे इंसान को हराने के लिए हमें एक और डीएम चाहिए, ना कि भारद्वाज जैसे लोग। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, मगर डीएम को मात कर सके ऐसा भारद्वाज को छोड़कर दूसरा कोई उम्मीदवार मेरी नजर में नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जो सही समझो वही करो। हेलो। नमस्ते भारद्वाज जी। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं विलासराज बोल रहा हूं। हाँ विलासराज जी, कहिए, कैसे याद किया? भारद्वाज जी, आपका राजनीति में प्रवेश करना यह बहुत ही खुशी की बात है। इस खबर से जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी धन्यवाद, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आपके साथ साथ मैं भी अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। जी मैं कुछ समझा नहीं। भारद्वाज जी, मैं ये मानता हूं कि आप एक यज्ञ कर रहे हैं और आपके इस यज्ञ कार्य में मैं भी सहयोग देना चाहता हूं। मतलब इस चुनाव के लिए जो भी निधि लगेगी, जो भी खर्चा होगा, उसमें कुछ रुपए मैं भी बटाना चाहता हूं। विलासराज जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका, लेकिन क्षमा करें, मैं आपसे किसी तरह की मदद स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? आपको मुझसे या मेरे पैसों से कोई एतराज है?